अभी हम जा रहे हैं कंधे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सैयद वारिस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह के पास, और ये अभी तेवा शरीफ है जो कि आप देख सकते हो। वो देखो वारिस पाक की गुम्बद यहाँ से नजर आ रही है। अभी हम वारिस पाक के दरवाजे से बाहर निकल कर अभी यहाँ जो मार्केट जो मेला है उसके पास से अभी हम यहाँ से फिर से जाएंगे, दरवाजे से एंटर करेंगे और मेन गेट का नज़ारा भी आपको कराएंगे। ये हजरत वारिस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार अक़दस का जो मेन गेट है, अभी यहाँ से हम एंटर करेंगे अंदर। और पीछे देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पर जो मौजूद है हर चीज़ आपको, चादर, फूल वगैरह, खाने पीने की सारी सामान यहाँ मिलती है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। अभी सुबह सुबह का वक्त है, फजर की नमाज पढ़ के बाहर आए तो अभी थोड़ा कम भीड़ है। के बाद से धीरे धीरे करके जितना दिन चढ़ता है तो यहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है। यहाँ पर सारी दुकानें मौजूद है और यहाँ सामने हजूर का जो मेन गेट है, हम इससे अभी एंटर करके अंदर की तरफ जाएंगे और अंदर का माहौल भी आपको दिखाएंगे। अभी हम अंदर एंटर हो चुके हैं। माशाल्लाह हजूर का जो रोज़ा है मुबारक है, बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ अलग ही सुकून है। और यहाँ देख सकते हैं लोग कसी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। अभी उर्स का मौका नहीं है, ये आम दिनों में इतना भीड़ है और उर्स के मौके में इतना ज़्यादा भीड़ होता है, कहते हैं लोग कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। अल्लाह ताला सबों की दुआओं को कबूल करे। हजरत का मज़ार अक़दस बहुत प्यारा है। अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे हजूर के मज़ार पर, और इससे पाक रज़ी अल्लाह ताला का ये खास मज़ार है। और वो जो साइड में आपको दिख रहा है वो मस्जिद है, वो पीछे साइड है। मैं अभी उधर भी जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा मस्जिद। और ये जो अभी आप मेरे देख रहे हैं सामने, ये कहा जाता है कि ये इनके दरबार के चौकीदार थे, जो कि बाहर वो मेन गेट जो आपको दिख रहा है वहाँ पर वो खड़े रहते थे। तो हजरत का जब इंतकाल हुआ तो उनको यहाँ पर दफन कर दिया गया है। और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें है, जैसे कि वो आपको जो सामने दिख रहा है वो हजरत की बारगाह का ऑफिस है। वहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर रहने के लिए आते हैं तो रूम वगैरह चाहिए होगा तो आपको वहाँ पर जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर दरख्वास्त देना पड़ता है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, फिर आप रह सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर रहने के लिए बहुत सारी रूम मौजूद है। यहाँ से लेके आपको जितना दिख रहा है इधर, ये सब सारे यहाँ पर रूम मौजूद है। अभी हम वारिस देवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार अक़दस के सामने खड़े हैं। अभी हम उनके मज़ार पाक के अंदर जाएंगे और इनके अंदर पहुंचने के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग, हर जात के लोग यहाँ पर आते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ईसाई हो, हर कोई यहाँ पर आ सकता है। और बाबा की दरगाह में ज़ियारत के लिए हम कम से कम 4 हाथ दूर खड़े होकर इनके नाम पे फातिहा पढ़ते हैं और इनके वसीले से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। जो फ़कीर कादरी का तरीका है, जो अहले सुन्नत वल जमात का तरीका है, उस हिसाब से अल्लाह ताला से इनके वसीले से दुआ मांगते हैं। और इनके यहाँ पर हर कोई आता है अपनी मुरादें पूरी करने के लिए। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ज़्यादा फ़ोटो वीडियोस निकालने नहीं देते हैं, तो मैंने इसका सच्ची चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला वारिस पाक रज़ी अल्लाह ताला से सबके की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को बार बार यहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए। और हजरत का जो मज़ार अक़दस से बहुत ही प्यारा है, बहुत सुकून है यहाँ पर। मुझे तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो दिल नहीं करता यहाँ से जाने का। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून है और बहुत अच्छी जगह है हजरत की। यहाँ पर बारगाह में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पर कल से आया हूँ, मेरा दिल तो यहीं पर लग गया है। अब दिल करता है मैं यहीं पर रह जाऊँ। अल्लाह ताला हम सबों को बार बार यहाँ पर हाज़िरी देने के नसीब फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सबों की दिली मुरादें पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। ये मस्जिद अल वारिस है, जो वारिस पाक की बारगाह के अंदर की मस्जिद है। और यहाँ पर सामने वारिस पाक का बारगाह है, दीवार शरीफ। अभी मैं पीछे की साइड पर हूँ और मस्जिद पीछे की साइड पर ही है। अभी हम सामने की साइड में जाएंगे और अभी मस्जिद के अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। ये मस्जिद का भी व्यू आप देख रहे हैं। अभी अभी नमाज अदा की हमने, तो अभी भीड़ थोड़ा कम हो गया है क्योंकि अभी सब नमाज पढ़ के बाहर चले गए। ये मस्जिद का व्यू है। अभी मैं अभी मौजूद हूँ मस्जिद अल वारिस के अंदर। ये मस्जिद का नज़ारा भी यहाँ सामने ही मौजूद है। वारिस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बारगाह देवा सईद। और यहाँ इसके बगल में सामने ये जो अभी आप देख रहे हैं जो तामीर हो रही है, ये इमाम बाड़ा है, इमाम बारगाह। और यहाँ पर ही कहा जाता है कि इसके अंदर ही हज़रत वारिस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुजरा मुबारक था। तो अभी तो ये तामीर है, जिसकी वजह से अभी अंदर नहीं जाने दे रहे, वरना मैं ज़ियारत के लिए अंदर जाता। तो किसी ने बताया कि अंदर हजूर रहते थे, ये उनका ख़ास हुजरा था। सामने वारिस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मेन गेट है अंदर आने के लिए वो है। और यहाँ सामने वारिस देवा की बारगाह है। और नीचे ये जो अंडरग्राउंड में आपको ये बारगाह दिख रही है,
ये उनके बहुत खास थे। तो इन्होंने पहले ही हुजूर से फरमाया था कि हुजूर हमें आपके कदम मुबारक में दफन होना था, तो हुजूर ने इजाज़त दी थी। जब इनका इंतकाल हुआ, जब बाहर के इनको कब्रिस्तान में ले जाया गया, तो ये लोग फरमाते हैं कि एक खुद खड़े होकर कहने लगे कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं दफन होना है। फिर 7 साल बाद फिर इनका इंतकाल हुआ, तो फिर से वहाँ ले जाया गया। तो इन्होंने फिर से फरमाया, लोग बोल गए थे, तो इन्होंने फरमाया कि मुझे यहाँ नहीं दफन होना है, क्योंकि मुझे सरकार से इजाज़त मिली थी, मुझे अंदर ही दफन होना है, वहाँ पर हुजूर के कदम मुबारक के नीचे। तो फिर उन्होंने लिख दिया था कि अब इंतकाल होंगे तो उनको यहाँ पर ही दफन करना है। तो फिर से वो लोग लाने के बाद यहाँ पर दफन किया। अभी उनका मज़ार अक़दस के नीचे है, मैं अभी आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। ये मस्जिद अल वारिस है, जो वारिस पाक की बारगाह के पीछे यहाँ पर मस्जिद मौजूद है। और इसके अंदर हमने अभी फजर की नमाज़ पढ़ी थी, तो अभी फजर के बाद ये दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिर ज़हर के वक्त खुलता है। तो अभी बंद है फ़िलहाल, लोग फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं यहाँ पर। और ये हजरत का मज़ार अक़दस है, और इसके बिल्कुल पीछे बगल में यहाँ पर मौजूद है ये मस्जिद। और ये मस्जिद के यहाँ सामने आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आयतुल कुर्सी लिखा हुआ है। मस्जिद बहुत अच्छी है, हम अंदर भी गए थे और अंदर कर भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये जो दूसरा आपको ये लंगर खाना है, जिसके अंदर लंगर खाना मिलता है, और यहाँ रहने के लिए रूम वगैरह सब इधर ही मौजूद है। और आगे ये टॉयलेट का है, और ये मीनार है मस्जिद का, और यहाँ पर ऐसा लिखा है। और ये मस्जिद का जो गुम्बद अभी आपको दिख रहा है, और हुजूर के रोज़े के बिल्कुल सामने ही मस्जिद है, और एक सामने यहाँ पर आपको वैसे जो वैसे खाना है यहाँ सामने मिल जाता है यहाँ पर ही। अभी मैं जब मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए गया था, तो मैंने कुछ नोटिस किया यहाँ पर, यहाँ जितने भी सारे लोग नमाज पढ़ने वाले हैं, सब हजरात हमारे जैसे आम लोग हैं, जो वारिस पाक के दावेदार हैं, जो उनके खलीफा कहते हैं या फिर उनके सिलसिले से है, रिलेटिव ऐसा बोलते हैं। तो वो कोई हमें नज़र नहीं आया। अल्लाह बेहतर जानता है उनका क्या हकीकत है, क्या है। अल्लाह ताला हम सबों को इन गुमराह से बचाए। अल्लाह ताला हम सबों को 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और अंदर आप देख सकते हैं, वारिस पाक ने खुद फरमाया है, जो नमाज ना पढ़े वो हमारे खल्क़ बैत से खारिज है। वारिस पाक यानी वारिस पाक ने खुद नमाज का हुक्म दिया है। अब अल्लाह बेहतर जानता है इनका क्या सोच है। हमने कुछ फ़कीरों से सुना है, कोई कहते हैं कि फ़कीरों को नमाज की ज़रूरत नहीं या फिर हाजत नहीं है, वो गलत बात है। लोगों की बातों पर आकर आप गुमराह ना हो। वारिस पाक ने खुद फरमा दिया है, नमाज का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला हम सबों को 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और हजरत का जो मस्जिद है वो भी बहुत प्यारा है, जो कि लकड़ियों से डिज़ाइन किया गया है। वो डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा हमें। और यहाँ नमाज़ पढ़ के एक अलग ही सुकून है। आप कभी आए तो यहाँ पर नमाज अदा करें। यहाँ पर नमाज से 5 वक्त के साथ ही अदा की जाती है, और हर चीज़ यहाँ पर सही तरीके से होती है। बस बात यह है कि आप अगर अपने तरीके से काम सही करते हो तो सही है। कौन क्या कर रहा है, इन चीज़ों को छोड़ो, आप खुद पर ध्यान दो। अभी हम जा रहे हैं कदम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए। ये यहाँ पर मस्जिद है, और ये जो बारगाह देख रहे हैं आप, इसके अंदर ही है कदम रसूल, जिसकी ज़ियारत के लिए अभी हम जाने वाले हैं अंदर इसके। ये नबी पाक का कदम मुबारक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना। और ये गिलाफ काबा है। अभी जो आपने कदम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किया है, उसका एक मशहूर वाक़या है वारिस पाक की बारगाह में। उनका जो खास, जो अभी यहाँ पर आपने मज़ार देखे हैं, वो उन्हीं का मज़ार है, हज़रत जलाली शाह रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने फरमाया था, हुजूर हमें हज में जाना है। तब जिलहिज्जा का महीना करीब था, तो कहने लगे ठीक है 10 दिन बाद आओ। तो फिर 10 दिन बाद गए, तो हुजूर ने कहा कि ठीक है फिर 10 दिन बाद आओ। तो कहने लगे हुजूर हमें हज में जाना है। तो जब फिर से कहा कि अब 10 दिन बाद आओ, तो उनसे जलाली शाह ने कहने लगे कि अब तो हज का वक्त करीब आ गया और वक्त चला गया हजरत, अब तो सब अरफात के मैदान में जमा हो गए। तो हुजूर ने कहा ठीक है तुम्हें जाना है हज में। तो कहने लगे हाँ हुजूर जाना है। तो कहने लगे ठीक है आंखों को बंद करो। तो जब उन्होंने आंख बंद किया, तो कहा कि एक कदम आगे बढ़ाओ और एक कदम आगे बढ़ाओ। तो कहने लगे कहाँ पहुँचे। तो उन्होंने फरमाया कि हुजूर मैं तो अब हज को पूरा करके अब तो मैं तवाफ़ काबा करने के बाद अब अरफात के मैदान में पहुँच गया।
तो कहने लगे कि अब वापस आओ। तो जब फिर 2 कदम पीछे बढ़ाया तो फिर से वापस आ गए। उस वक्त वारिस पाक ने पूछा था कि क्या हुआ, क्या माजरा हुआ। तो उन्होंने कहा कि हुजूर आपने 2 कदम आगे बढ़ाने को कहा तो हमारी तो हज कबूल हो गई, हज पूरी हो गई। तो कहने लगे ठीक है, जब मैंने हज पे भेजा है तो तुम्हें तो किसी ने तुम्हें हमारा कुछ ये दिया, तोहफा दिया होगा ना, तो वो तोहफा मुझे वापस करो। तो कहने लगे हाँ हुजूर हमें तोहफा मिला है। तो कहने लगे क्या मिला है। तो वो कदम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही था जो नबी पाक ने खुद अरफात के मैदान में उन्हें दिया था। ये शान है हजरत वारिस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अभी हम जाएंगे हजरत बेदम शाह वारिस रहमतुल्लाह अलैहि की मज़ार पाक में। ये जो मज़ार देख रहे हैं आप, ये बेदम शाह हजरत बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैहि की मज़ार अक़दस है। और सामने हजरत दादा मियाँ का मज़ार पाक, और ये सामने बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैहि की मज़ार अक़दस है। ये हजरत बेदम शाह वारसी का मज़ार पाक है और यहाँ पर उनकी तस्वीर लगाई गई है और यहाँ उनके बारे में बताया गया है। यहाँ भी बहुत सारी मज़ारें हैं जिनके बारे में यहाँ बताया गया है किन्होंने बनाया है और इनका नाम। और इधर भी बहुत सारी मज़ारात हैं मौजूद। तो यहाँ पर इधर बहुत सारी मज़ारात हैं, जैसा सामने से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ एक मज़ार है और इधर भी साइड में मज़ारें हैं, बहुत सारी मज़ारें मौजूद हैं यहाँ पर। इधर एक मज़ार है और ये जो है ये बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैहि का है और वो दादा पिया रहमतुल्लाह अलैहि, और ये यहाँ पर एक मौजूद है और भी बहुत सारी है। हम अभी जाएंगे। यहाँ पर जो कब्रिस्तान है ये वारिस पाक के ख़ानदान की कब्र है, जो यहाँ पर जिनका मज़ार यहाँ पर बनाया गया। ये हज़रत रहीम साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैहि का मज़ार अक़दस है। ये रहीम साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैहि का मज़ार अक़दस है और सामने उनके खादिम का भी मज़ार है, मोहब्बत शाह रहमतुल्लाह अलैहि का। ये रहीम साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैहि का मज़ार अक़दस है। अभी जो आप देख रहे हैं ये रहीम साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैहि का मज़ार है और ये उनके खादिम हज़रत मोहब्बत शाह रहमतुल्लाह अलैहि का मज़ार है। ये उनके खादिम थे और ये रहीम साहब बाबा का दरबार है।